हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं ट्रैवलिंग व्लॉग, गोवा का ट्रैवलिंग व्लॉग एंड प्रिपरेशन। तो सुबह सुबह मैं आ गई थी सैलून, हमारे बुटीक का सैलून जो है वहाँ पे आके मैंने हेयर वॉश करा लिया था। ये थोड़ी मस्ती चल रही थी रोहिणी के साथ, तो हेयर वॉश वगैरह भी करा लिया है। और अभी बज रहे हैं 12 और 1 आई थिंक। सो गाइस, फुल ऑन हमारी गोवा की प्रिपरेशन चालू है। अभी हमारा बाहर का सब काम हो गया है। मेडिकल गए थे, मेडिकल से भी सब सामान लेके आ गए। अभी पैक भरना है। ऑलमोस्ट मैंने रात को पैकिंग कर ली थी। 4 o'clock पैकिंग की थी, क्योंकि 2 पैकिंग करनी थी, एक गोवा की और केरला की। तो पहले गोवा जाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग केरला जाने वाले आगे। सो दोनों पैकिंग हो गई है। अभी जो बैलेंस सामान है, थोड़े से जो कपड़े धोए थे अभी वो सुबह सुखाए थे, अभी वो डाल दूंगी। बाकी का सुबह शाम के 7 बजे की हमारी स्लीपर बस है, क्योंकि हम ट्रेन का ट्राई करते पर ट्रेन का नहीं हो पाया बुकिंग। सो हम लोग अभी जा रहे हैं बस से शाम को 7 बजे गोवा। तो आपको आएगी गोवा के अलग अलग नए नए ब्लॉग्स, तो देखते रहिए मेरा चैनल को। और मैं अभी फिनिश कर लेती हूँ पैकिंग। मेरा हालत देखो, मेरा हालत क्या हो गया। पीछे मेरी बैग रखी है, सूटकेस, उस पर सब कपड़े जो ले जाने के वही रखा है। एक ये इधर है, ये मेरी रिंग लाइट। हाँ, ये कपड़ा भी मैंने ऐसे ड्राई करने के लिए रखा है। ये मेरा फेवरेट टॉप है, ले जाना है। ये बैग भी ले जाना है। तो सब ऐसे थोड़ा मैसअप है। पहले तो मैं अपनी रिंग लाइट बंद कर दूँ। हे गाइस, तो ये मेरा केरला का बैग है, जो हमें केरला के लिए लगने वाली। ये केरला का मतलब इंडियन ड्रेस का पूरा बैग रेडी कर लिया मैं। और ये रहा हमारा गोवा का बैग। यहाँ पे वेस्टर्न पूरा आएगा, क्योंकि अगर मैं भी सब ऐसे अलग अलग ये जेंट्स और ये लेडीज करूँगी तो बहुत मैसअप हो जाएगा। तो बेटर मैंने केरला का अलग रखा है और गोवा का अलग रखा है, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट केरला से आगे डायरेक्ट गोवा से आगे ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग केरला। यही मैंने ना ये 9 से लिया था, छोटे छोटे बच्चों का। इसकी छोटी सी कैप भी है, बहुत क्यूट है। मेरी सिस्टर लॉ का छोटा सा बेबी हुआ है, तो उसके लिए हम लोग ने थोड़े से कपड़े लिए, बहुत प्यारे प्यारे। तो बॉक्सेस मैंने सब निकाल के फेंक दिए, बिकॉज मुझे पैक करने के लिए जगह नहीं होती है। सो एक क्यूट कपड़े मैंने एक कैरी बैग में डाल दिए सीधे। एक्चुअली मैंने रात में पैकिंग कर ली थी, ऑलमोस्ट रात को पैकिंग कर ली थी। बट द प्रॉब्लम है इसके कुछ कपड़े बाहर से जो आने वाले थे, जो केरला जाने वाले थे, और कुछ कपड़े जो वॉश करके रखे थे, तो मुझे वापस से पूरा चेंज करना पड़ा। पहले एक इंडियन बैग बनाना पड़ा, फिर एक वेस्टर्न बैग बनाना पड़ा। पहले सोचा था कि कर दूँगी, मतलब एक सलाउद्दीन का एक मेरा कर दूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बैग ऐसा बनाऊँगी जिस खोलना ही ना पड़े मुझे। तो इसलिए फिर से सब कुछ ड्रेस मैंने ऐड किए, तो वही फोल्ड करके मैं डाल रही हूँ उसमें। मैं दुपट्टा ऐसे ही फोल्ड करती हूँ, बिकॉज मुझे कपड़े घड़ी करना बहुत 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 घंटा लाता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कपड़े घड़ी करना, ये सब काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आप मुझसे खाना बनवा लो, मैं बना दूँगी, बट मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। सो मेरा ऑलमोस्ट अभी पैकिंग मतलब ख़त्म ही हो गया है पैकिंग। तो सलाउद्दीन थोड़ा इरिटेट हो रहा था, क्योंकि 5 बजने आ गए और मैं अभी तक ये कर रही हूँ, पैकिंग ही चालू है मेरी। कुछ सामान बाहर से ला रही हूँ, तो वो ऐड करते ही जा रही हूँ मैं। और जो ड्रेस ऐड किए तो वो भी फोल्ड करना है ठीक से, छोटा छोटा। तो मैं भी कर लेती हूँ पूरी पैकिंग, देन हम मिलेंगे और जब निकलेंगे तब। तो मैं जब भी पैकिंग करती हूँ, यूजुअली जब मेकअप वेकअप का सामान रहता है, तो मैं एक पाउच में डाल के ले लेती हूँ, ताकि
मुझे जब भी मेकअप या ज्वेलरी पहनना पड़े तो डायरेक्ट पाउच निकाल के मैं सब सामान यूज़ कर लूँ। अगर अलग अलग रखती हूँ तो बहुत मैस हो जाता है, कुछ सामान इधर कुछ सामान उधर। सो बेटर पाउच में डाल के यूज़ कर लीजिए। और ज्वेलरी कुछ इयररिंग्स मैंने डब्बे में ले लिए थे अच्छे से। सलाउद्दीन मुझे छुड़ा रहा था इसलिए मैं उसको छुड़ा रही थी। मैं बोल रही थी मूव स्प्रे के बिना मुझे बिल्कुल नहीं जमता है, बिकॉज मेरा हाथ और पैर बहुत दुखता है रात के टाइम यूजुअली। और अभी स्पॉन्डिलाइटिस है तो और दुखता है। कोई नया पिल्लो या नया बेड तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं मूव स्प्रे हमेशा कैरी करती हूँ। मूव स्प्रे और पट्टी सब कैरी करती हूँ। तो मेरा ये एक पाउच बन गया है। पाउच में मैंने सब रख लिया है, मेरा ज्वेलरी मेरा मेकअप सब रख लिया है। एंड गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे के मेरे गोवा के और केरला के अपडेट्स मिलते रहे। और जो सब्सक्राइब के बाजू में बेल बटन आइकन है वो दबाना मत भूलिए। थैंक यू। तो गाइस अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ। मिलते हैं इवनिंग के टाइम जब हम लोग निकलेंगे। बाय। सो हम लोग अभी निकल गए। हम लोग एक्चुअली अलग अलग ऑटो लिए बिकॉज सामान बहुत ज़्यादा था। तो एक सलाउद्दीन ने ऑटो ले लिया था, एक मैंने ले लिया था। हम लोग पहुंच गए। कुछ 3 मिनट्स का डिस्टेंस है मेरे घर से या हाईवे, बट वॉकिंग नहीं आ सकते थे बिकॉज बहुत सामान है। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं हमारी बस का और थोड़ा फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद 20 मिनट्स बाद आई थिंक हमारी बस आई थी। 25 और 15 मिनट्स में हमारी बस आ गई थी। तो हम लोग इधर फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं। सो हमने कुछ खाने के लिए और पानी की बोतल ले लिया था बिकॉज बाद में मिले ना मिले। गोवा जा रहे हैं। गोवा! हमारी बस आ गई थी तो अभी मैं जा रही हूँ बस के अंदर। बस हम लोग अंदर गए थे, बहुत अच्छी बस थी, बहुत मस्त थी। बट इतना ही था कि रुक नहीं रही थी, बार बार अराउंड 5-5, 6-6 घंटे बाद रुक रही थी। तो बहुत बैंड बज रही थी, मतलब लाइक वॉशरूम जाना था बट बहुत बैंड बज रही थी। तो 2 ही बार रुकी थी बस, सिर्फ एक बार पुणे के बहुत आगे रुकी थी और एक पुणे और एक गोवा पहुँचने के कुछ टाइम पहले। तो बस बहुत अच्छी थी। हम यह नंबर है। बस पूरी खाली है, एक आदचन है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन है बस, बहुत अच्छी है। हम लोग हमारी सीट हम ऊपर चढ़ के बैठ रहे। ऊपर एक्चुअली हमने अपर लिया था, अपर सीट, अपर स्लीपर। एंड बस में चढ़ने के बाद हमसे OTP मांगा जो हमने बुक किया था ऑनलाइन, वो भी हमने दे दिया। तो अभी बस स्टार्ट हो गई है, हमारा जर्नी चालू हो गया है। हम लोग अभी बैठ के कुछ खा रहे। अराउंड हो गया है 1 आवर के ऊपर स्टार्ट हो गए। तो अभी हम लोग कुछ खा रहे हैं। सलाउद्दीन का फेवरेट मैंने कैरी किया था डेट्स, उसको नहीं बताया था, बहुत खुश हो गया। थेपला मैंने कैरी किया, थेपला, ब्राउनी मुझे बहुत पसंद है। पहले मैंने सोचा था कि खाना बना के लेके होगी, फिर मैंने रियलाइज कि बस में खाना बना के नहीं लेके जा सकती हूँ। मेरे बस में स्मेल आएगा, होटल
बनाया, ये मैंने बनाया। मैं कहीं भी नहीं, मेरा चूड़ा वगैरह बना कर खुद लेती हूँ। ये डेट हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उनके लिए लिया, ये उनके लिए लिया। मैं मिर्ची देखो ब्राउनी मिल। ओके बाय। तो मैंने बातों में तो मिर्ची खा ली थी बहुत अच्छे से, और मुझे बहुत अच्छे से मिर्ची लग रही थी, तो मैं पानी और ब्राउनी कंटिन्यू खा रही और पी रही थी। तो अभी हमारी बस रुकने वाली है ढाबे पे। सो फाइनली हम रुक गए ढाबे पे और वॉशरूम गए और अभी खाने बैठे। हम लोग को इतनी भूख लगी थी, खाना खा लिया। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे शूट करना था, तो हमने खाना फटाफट खा लिया, बिकॉज बस वाले ने बोला है कि 20 मिनट ही रुकना है, तो हम लोग और उससे ज़्यादा टाइम मतलब वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने फटाफट खाया। और बस रुकी है 5 घंटे बाद। ना वॉशरूम जाने के लिए रुकी थी, ना कुछ, हमने कुछ जुगाड़ किया, बट बहुत टाइम बाद रुकी है। खा लिया खाना। तो अभी हम लोग ने खा लिया खाना, मैं वॉशरूम जाऊँगी, तो बोले कुछ छूट देंगे और फिर जाएंगे। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे रहेंगे, पुणे तो पक्का गया। डोंट गो आप उधर जाएगा। भैया नहीं अभी नहीं चाहिए, चलो टाइम बस का टाइम हो रहा है ना, चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चलो चाहिए पैसा किधर है? पीछे पूरा ऐसा मत निकाल मत। तो हमने लिया है ये खट्टा आंवला और सैनिटाइजर स्प्रे। खाना खाते टाइम मैंने बैग में मास्क रख दिया था निकाल के, बिकॉज मुझे टेबल पे नहीं रखना था, और मैं भूल गई मास्क पहनना। मतलब खाना खा के डायरेक्ट आके शॉप से मैं कुछ खरीदने आ गई, बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने मास्क नहीं पहना, तो निकाल के मैंने पहन लिया मास्क लगाकर। सो अभी मॉर्निंग हो गई है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, अराउंड कुछ 7 o'clock बज रहा था, तो हम लोग सो के उठ गए अभी। और अभी हम लोग रुके हैं ढाबे पे चाय पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, बट चाय मैंने और सलाउद्दीन ने नहीं पिया, बिकॉज नहीं पीना था, तो हम वॉशरूम जाके आके कुछ थोड़ा फ़ोटो सेशन कर रहे थे। पीछे का क्लाइमेट बहुत अच्छा था, मॉर्निंग था और बहुत ऐसे फोक जैसा निकला था। तो अभी हमारा जर्नी फिर से शुरू हो गया है। तो अभी हमको ड्राइवर ने आके बोला कि कोविड का अगर वैक्सीनेशन का दोनों सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने तो टेस्ट कर लिया था, बट सलाउद्दीन के पास था, तो सलाउद्दीन ने अपना कोविड वैक्सीनेशन का सबमिट कर दिया था। तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे गोवा बॉर्डर है, टेस्ट करे बिना या वैक्सीनेशन दिए बिना आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तो मतलब वैक्सीनेशन का पेपर देके बिना आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, हमारा यहाँ पे अराउंड 2.5 आवर चला गया है। तो अगर आप आ रहे हो, गोवा प्लान कर रहे हो, तो ये सब गाइडलाइंस है कि आपके पास वैक्सीनेशन का दोनों पेपर होना चाहिए, दोनों डोज का, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे पैसे दे के कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। सो हमारा वो सब हो गया और अभी हम लोग पहुँच गए अपने स्टेशन, मतलब स्टॉप पहुँच गए थे। और हमने यहाँ से ऑटो लिया था, पहले टैक्सी वाले को पूछा तो वो 450 बोल रहा था और 500 बोल रहा था, बट हमने ऑटो वाले को, अंकल को पकड़ा और 250 और 300 में हम लोग पहुँच गए होटल में।
तो अगर आप भी आ रहे हो तो आप डायरेक्टली, अगर टैक्सी वाला जो भी बोल रहा है हाँ मत बोलिए, आप अपने 2-3 लोग से मिलिए और 2-3 लोग से पूछिए, रेट अगर सेम होता है तो जाइए। हम होटल फाइनली पहुंच गए हैं और यहाँ पे अंकल सामान निकाल रहे हैं। सामान बहुत है तो बहुत भारी पड़ रहा था सामान लेके आना जाना, बिकॉज गोवा, मुंबई टू गोवा, गोवा टू केरला बहुत ही था। तो फाइनली हम अब पहुंच गए अपने जर्नी पे। गाइस, इसके आगे का व्लॉग आएगा गोवा का पार्ट 1 में। और आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा तो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में।